उदयपुर से एक शर्मनाक और डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां नशे में धुत दो बदमाशों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। गोपालपुरा थाना इलाके के यूनिवर्सिटी रोड स्थित बीएन रेस्टोरेंट में घुसकर पहले तो जबरन दुकान खुलवाई, खाना खाया और जब बिल देने की बारी आई तो अपंग संचालक और उसके बेटे के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें 21 मार्च की रात करीब 10:30 बजे की बात की बताई जा रही है, जब नशे में धुत निशांत गहलोत और जितेंद्र कुमावत बीएन रेस्टोरेंट पहुंचे। रेस्टोरेंट के संचालक सुरेश वेद ने जब उन्हें बताया कि खाना खत्म हो चुका है तो दोनों बदमाश भड़क उठे, पहले धमकाया और फिर जबरन अंदर घुसकर खाना खाने लग गए। खाना खत्म करने के बाद जब मनोज वेद ने बिल मांगा तो दोनों ने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर बदमाशों ने हद पार कर दी, पानी का कैंपर उठाकर सुरेश वेद के पैर पर दे मारा और बीच बचाव करने आए मनोज वेद को भी नहीं छोड़ा, उसे भी बेरहमी से पीटा गया। रात को 10:30 बजे थी करीब, तो दुकान बढ़ाने का टाइम था। ये दोनों जने आए थे, निशांत और जीतू भैया, जीतू कुमावत है वो दोनों आए थे। तो वो आए तो इसको बोला कुछ है कि नहीं है, तो इसने बोला भाई दुकान बढ़ा रहे हैं अभी, कुछ नहीं है। कि क्या पड़ा है, कि इसने बोला चावल पड़े थोड़े बहुत, तो वह ये भी दे दे वहाँ बेटा। फिर अंदर गए, हाथ में एक कवाटर था, पानी की बोतल हाथ में थी, लेके आए अंदर बैठे। 5 मिनट बाद वापस आए बाहर आके मेरे को बोले कि उस आदमी को यहाँ नहीं बैठाना। और गाली गलौज करने लग गए और बदतमीज़ी से बात करने लग गए थे। वो बदतमीज़ी ऐसी कर रहे थे कि आपको मैं कह नहीं सकता हूँ। इस तरह से बोले, माँ बहन तक गाली देने लग गए और उसको कहा कि उस बड़वे को यहाँ नहीं बैठना चाहिए। वो उसको बैठा के उसको मैं मुखबिरी करता। मैं किस चीज़ की मुखबिरी करता हूँ? मैंने नॉनवेज का रेस्टोरेंट खोल रखा है और मैं एक तरह की सेवा कर रहा हूँ। और उसके बावजूद मेरे बच्चे ने मना करने के बाद भी उनको बैठाया। उसके बाद इन्होंने गाली गलौज ऐसी करी और वो मेरे को बड़वा बोला। बड़वा बोलने के बाद में मेरे बच्चे के सामने आया, मेरे बच्चे के मुक्का मार दिया और मेरे बच्चे को भी गाली दी। मेरे बच्चे को बोला ये बड़वा, ये मुखबिरी करता है क्या। और अब उस दबाव से, उस डर से मैं 2 दिन से दुकान भी नहीं खोल पा रहा हूँ। और ये मेरी मिसेज है, ये भी दोनों पाँव से अपाहिज जली हुई है, इसके दोनों पाँव जले हुए हैं, मेरे दोनों पाँव विकलांग हूँ। और ये बच्चा कमाना मेरा साथ देता है और मेरे साथ कमाई कर रहा है। तो आज माँ को डर ये है कल मेरे बच्चे के ऊपर कुछ हमला हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा क्या। और रात को और आए दिन शराब पी के दुकान के अंदर आके झगड़ा करना और शराब पी के हर किसी को बोलते जय श्री राम बोल, जय श्री राम। शराब पिए हुए आदमी को गलता खाए पिए आदमी को बोलता बोल जय श्री राम। इस तरीके से बात वारदात करता मेरे साथ में। फिर भी हम कुछ बोलते ही नहीं थे, लेकिन उस दिन तो उसने गजब भी कर दिया। उसने तो तब हमारे ऊपर भी हाथ उठा लिया उस दिन तो। और मैंने कितनी बार उनको प्रेम से समझाया भी था, जब सादे आए थे उन समय उनको समझाया भी था मैंने कि निशांत भाई इस तरह से आप ऐसी हरकत मत करो। आपको अगर लोगों को शराब पिला तो इसी वजह से तुम लोगों को, गरीब आदमी को किसी को खाना खिलाओगे तो आपको दुआ लगेगी। लेकिन उन्होंने वो बात नहीं सुनी कभी मेरी क्या। लेकिन जब भी आए, कोई भी मिलने वाला रहा, जो पी रहा है उसको पिला रहे, कोई बियर पी रहा बियर पिला, कोई कवाटर पिला रहे, जो भी करे। आधी रात को हमारे को 12 बजा देते थे। रात की 12 बजे हम घर पर जाते थे। मारपीट के और बाद जो रिपोर्ट लिखाई उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी धमकियां मिल रही है? उसके बाद धमकी तो हमारे घर पे आए थे और हमको बोले कंप्रोमाइज कर लो और जो भी है आपकी जो भी खर्चा हुआ, जो भी दवा का पैसा चाहिए वो हमसे ले लीजिए और इस बात को यहाँ ख़त्म कर दो। अगर आज मैं इस बात को ख़त्म कर दूंगा, कल वापस इसका क्या होगा मेरे साथ में। अगर आज ये इसको माफ़ करूँगा, कल मेरे दूसरे पड़ोसी आगे मेरे को मार के जाएंगे और भी कहेंगे कॉम्प्रोमाइज़ कर दो। मैं यही काम करूँगा क्या? मैं नॉन-वेज का रेस्टोरेंट है, खाने पीने का, नशे में आएंगे लोग, मैं क्या ऐसे ही सुनता रहूँगा? आज इनको अगर नहीं, मेरे को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। जी, आप उस समय कहाँ थे जब पापा के पे हमला हुआ था? सर मैं शॉप पर ही था। मैं कुछ काम मतलब बाहर खड़ा था तो पापा से गाली गलौज करे तो मैं गाली गलौज सुन के अंदर आया तो अंदर आते मेरे ऊपर हमला कर दिया, मारपीट करने लग गए, गाली गलौज करके मारपीट करने लग गए तो पापा और हमें मतलब उनको भेज रहे थे, मतलब ऐसे हमारा कोई झगड़ा नहीं करना था। तो हम उनको समझाया तो वो हद से ज़्यादा हाथापाई करने लग गए। बाहर जैसे बाहर निकले तो वो जीतू भैया ने मेरे को पकड़ लिया और निशांत भैया मेरे को मार रहे थे और मेरे पापा ने उनको धक्का छुड़वाने के लिए बोल रहे थे तो वो नहीं छोड़ रहे थे। कैंपर मेरे पापा के ऊपर कैंपर फेंका, पत्थरबाजी करी उन्होंने, हर चीज़ मतलब ऐसे मारने और आए दिन झगड़ा करते हैं वो। ठीक है, और उन्होंने मेरे यहाँ पे सिर पे मुक्का भी मारा है। फिर थाने गए, क्या हुआ?
थाने गए थे तो फिर उनका भाई गौरव भाई आए थे। उन्होंने बोला कि ऐसा केस मत करो, आप जो भी बात है ऐसे बाहर ही अपन कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। इन दोनों नशेड़ियों ने रेस्टोरेंट में आने वाले गणेश चौधरी नाम के व्यक्ति को लेकर भी धमकी दी। उन्होंने साफ कहा कि अगर गणेश चौधरी को यहाँ बिठाया तो दुकान खाली करवा देंगे। पीड़ित गणेश चौधरी ने बताया कि उनके बेटे की हत्या भी इसी इलाके में हो चुकी है और अब उन्हें भी जान से मारने की धमकियां मिल रही है। गणेश का कहना है कि वो तो सिर्फ सुरेश वेद की मदद के लिए रेस्टोरेंट पर आते हैं ताकि कोई उन्हें परेशान ना करे, लेकिन अब खुद उनकी जान पर बन आई है। वो लोग मेरे को नहीं बैठने देते हैं। मैं यहाँ से शाम को जाता हूँ, इनके मिर्ची टमाटर की लेके जाता हूँ। मैं वहाँ बैठता हूँ, आधा एक घंटा वहाँ बैठता हूँ, तो वो लोग मेरे को बैठने नहीं दे रहे। आज से 3 महीने पहले भी मैं वहाँ बैठा था तो मेरे साथ धक्का-धुम की, गाली गलौज की, तो मैं वहाँ चला गया था। अभी मैं 15 दिन से आ ही नहीं रहा था, मैं पाँव के लकीर में आ ही नहीं रहा था। इनको ज़बरदस्ती को परेशान करके मार पीट की कि उसको यहाँ नहीं बैठने देना। तो मैंने ऐसे क्या किया है, उनसे मेरा कोई मांग तांग है नहीं जो अब मेरे को नहीं बैठने दे रहे, या क्या मैंने इनसे कोई झगड़ा किया है या कुछ किया, नहीं बैठने दे रहे। भाई लड़ाई हुई तो मेरे को कहना चाहिए, इनको मार पीट की, इनके साथ इतनी घटना की तो गलत है। इसलिए तो मेरे को इसके साथ हरकत नहीं करनी चाहिए। मेरे को बोल देते भाई आप यहाँ मत बैठो, तो मैं खुद नहीं बैठता, मना कर चला जाता। इनको मार पीट की, इनके साथ ऐसी घटना की तो गलत है। इनके एक का एक बच्चा है, आज इनके बच्चे के कोई हो जाए तो फिर कौन जिम्मेवार है? मेरा बच्चा मैंने पहले से खो रखा है, तुम लोगों के पायड़े वालों ने मेरे बच्चों को मारा है, तो भी मैं चुपचाप बैठा हूँ। अब आप लोग मेरे को मारना चाह रहे हैं तो मेरे को बोलना चाहिए भाई कि ये बात हो रही है। तो इसलिए सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मेरी क्या तकलीफ है।